हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धर्मेंद्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे बैठी। देखिए, अब आपके लिए जो जानकारी वाले वीडियो से आराम से तसल्ली से पूरा देखिएगा। ये क्या है वैकेंसी, क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इसमें एज होती है, क्या इसकी सैलरी है, कहाँ इसकी पोस्टिंग होती है, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न है और क्या इसका सिलेबस होता है। तो ये संपूर्ण जानकारी होगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक, अंत तक आराम से देखिएगा। जब आप EMRS की बात करते हैं, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बारे में बात करते हैं, तो ये एक विद्यालय है। आप इसे समझिएगा जैसे रेजिडेंशियल स्कूल NVS वाले होते हैं, सेम उसी तरह होते हैं। हुआ क्या था कि बजट में निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र कर दिया था कि भैया इनमें क्या है, रिक्रूटमेंट वैकेंसी आने वाली है और इस वैकेंसी को थोड़ा सा क्या करेंगे, जल्दी भरेंगे जिस तरीके से। तो इन्होंने जब ये 38,000 कुछ वैकेंसी बोली है, तो इसके पीछे का रीजन है कि गवर्नमेंट की तरफ से इन स्कूल्स को आगे बढ़ाने की बात की गई है। बाद में पहले तो इसके बारे में था कि भाई एक एक होगा, फिर बाद में ब्लॉक वाइज जहाँ की 20,000 पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उसमें कुछ कुछ नए नए चेंजेस आते रहे। तो मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जो आपके सामने नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ओरिजिनल EMRS का नोटिफिकेशन है, जो 2021 में उन्होंने पेश किया था। इसका मतलब लास्ट वैकेंसी 2021 में आई थी और उसका भर भी गई थी बढ़िया तरीके से। तो जितने भी लोग हैं जिसकी तैयारी करना चाहते हो टीचिंग एग्जाम में, जैसे भाई कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो उस प्रोसेस को मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मतलब कम शब्दों में अधिक जानकारी आपके सामने। तो जब आप इसके साथ चलेंगे तो यहाँ पर जो होता है, तो ये उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जिसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था। तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो आया, क्या क्या जानकारी थी वहाँ, तो उस टाइम का जो 2021 का बुलेटिन था, सेम ही बुलेटिन जैसे आप 2011 से 2023 तक आते हैं, लेकिन सीटेट ने आज तक तारीखें बदली, अंदर कुछ नहीं बदला। सेम तरीके से लगभग लगभग सारी चीजें सेम ही होती हैं यहाँ। तो जब आप इसे पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ से, तो एक बेसिक सी जानकारी आते टाइम कि क्या होते हैं स्कूल, इनका वही क्या क्या चीजें होंगी, तो यहाँ से हम बिल्कुल अलग लेके चलते हैं। आपके सामने मैं सिर्फ और सिर्फ सीधा इसका सिलेबस पर लेके चलता हूँ, जहाँ पर आपके सामने जो जिक्र आता है। लास्ट टाइम ये अप्रैल में आई थी, इस बार ये शायद इस महीने, मतलब अगले महीने के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। फीस इसकी सेम वही होता है जो आप देखेंगे, जो 1,500 रुपये आप देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी, मतलब जो KV का NV का अपना फीस चार्ज होता है वही एज इट इज इसमें भी चलता है। और उसके बाद आपके सामने आएगा, तो यहाँ जो मैं कुछ जानकारी जो आपके सामने आती है, उस जानकारी को आपको जो पढ़ना है वो ज़्यादा है जरूरी, उनको मैं आपको बताता चलता हूँ कि कैसे। क्योंकि एग्जाम जो लेता है वो NTA लेता है। कौन लेता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के उसमें आता है। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें क्या होगा कि ये जो एग्जाम होता है ये आपका CBT एग्जाम होता है। CBT मतलब सीधी सीधी सी बात है, जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा। एग्जाम पहले क्या होगा, ऑनलाइन होगा, इस बात को याद रखिएगा। जब आप इस ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसके दौरान जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी, क्या क्या, तो नॉर्मली जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, या मतलब SC ST के लिए होगा, वो सेम कुछ सेम इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ अगर आप इसमें देखेंगे कि जो कॉल स्कूल्स हैं मॉडर्न, इसमें हम बाद में बात करेंगे, पहली वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या किस किस तरह होगा। तो जैसे प्रिंसिपल होता है, तो अगर पे ग्रेड के आधार पर चलते हैं, तो ये जो 4 सेक्शन है इसको मैं आपको समझा देता हूँ ध्यान से, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जब आप बात करते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT और क्या है, TGT, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके सामने आता है, तो हमारा भाई आपका प्रिंसिपल का भी क्लियर हो जाता है, वाइस प्रिंसिपल का भी। तो लगभग लगभग जो आपका लेवल PGT है वो आपके 47,000, मतलब सैलरी आपका 7th पे कमीशन पर, उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपकी क्या है, TGT के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, मैथ्स आता है, साइंस आता है, सोशल स्टडीज है। पोस्ट ग्रेजुएट PGT में आपको इंग्लिश देखने को, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वही है। एक दो चीजें ऐड हो जाती हैं, वो अलग बात होगी उसकी। तो जो स्कीम होती है, जो मोड होता है, तो मोड जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही, यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, CBT मोड होता है। तो ये भी बात क्या है, क्लियर। रेस्ट में इस जो PDF है इसका हम आपको लिंक दे देंगे अपने अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इस PDF को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं ये वाली चीज़ों के साथ। उसके बाद बेटा जो मीडियम होता है एग्जाम को, वो याद रखिएगा क्या होता है, बाइलिंगुअल होता है। अब भाषाएं जो होती है, जो हिंदी में हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, वो अलग चीज़ होती है आपके सामने। उसके बाद जब आगे आप बढ़ते हैं, तो जो एग्जाम पैटर्न है, तो इस एग्जाम पैटर्न में आपके सामने जो आता है, तो जो प्रिंसिपल के लिए पोस्ट आती है उसमें जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव, सारे ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस हैं। तो जो एग्जाम होगा वो 160 नंबर का होगा, जिसमें इंटरव्यू 40 का होगा, और ड्यूरेशन कितनी देर की होगी, 3 घंटे की। जहां आप अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर जो जनरल इंग्लिश है 10 नंबर की, जनरल हिंदी क्या है 10 नंबर की, उसके साथ 10 आते GA और आपका
जीए और करंट अफेयर्स आता है। रीजनिंग में आप बात करते हैं 10 नंबर की, कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर का, और जो एकेडमिक आता है ये एक अलग से आता है बिल्कुल, इसका एक स्पेशल सिलेबस आता है। अगर आपको एकेडमिक से रिलेटेड और जो सब पेडागोजी से रिलेटेड पढ़नी होते हैं उसके लिए आप ना जो केंद्रीय विद्यालय की हमारी केवीएस पेडागोजी की बुक है उसका सिलेबस बिल्कुल ये डिट्टो सिलेबस है, आप उसे देखेंगे पढ़ेंगे तो जहां से वहां से आपको ये नंबर क्या है कवर हो जाएंगे। बाकी हमारी तरफ से इसके बैचेस और इसके वीडियोस और यूट्यूब क्लासेस अवेलेबल होंगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से क्या है, तो यहाँ पर तो ये वाला, अगर इसी तरह वाइस प्रिंसिपल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा, और नॉर्मल जो आपका सारा चीजें हैं वो क्या है सेम। पीजीटी जब आप आते हैं तो यहाँ पीजीटी में आपको समझना होगा कि नंबर जो कंप्यूटर के आ जाते हैं 5 है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, एनालिटिकल एबिलिटी मतलब आपका रीजनिंग है, उसके अलावा जनरल नॉलेज है, हिंदी है, इंग्लिश, ये सारा का सारा आता है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी है ये एज इट इज जो एनवीएस में और केवीएस के टीजीटी पीजीटी में आता है, आप ये समझ लीजिएगा कि जो सिलेबस आप केंद्रीय विद्यालय और नवोदय में पढ़ते हैं उसी के बिल्कुल समरूप बराबर आप इस वाले पार्ट में पढ़ के चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर होगा तो याद रखिएगा इसमें जो सब्जेक्ट नॉलेज है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट होगा वो कितने नंबर का आएगा, 80 मार्क्स का आएगा, बाकी रेस्ट कितना है 80 का। इसमें जो 1 मार्क जो होगा वो अवॉर्डेड होगा एवरी करेक्ट आंसर के लिए, मतलब निगेटिव मार्किंग है तो 1/4 निगेटिव मार्किंग, इसका मतलब 0.25 का यहाँ पर क्या है निगेटिव में मार्किंग आपको देखने को मिलती है। सेम तरीके से जब आप टीजीटी में जाते हैं तो टीजीटी में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर पीजीटी में तो इंटरव्यू होता है लेकिन टीजीटी में आपका इंटरव्यू नहीं होता। और यहाँ पर जब आप देख लेते हैं तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल, कंप्यूटर लिटरेसी वही, और टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी यहाँ, और सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो आपका क्या है 100 नंबर। तो टीजीटी का जो सब्जेक्ट आता है वो 100 नंबर का आता है, पीजीटी का जो सब्जेक्ट है वो आपका कितना आता है 80 नंबर का आता है। अब इसके साथ भी निगेटिव मार्किंग सेम वही चलेगी। तो जो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल चॉइस होगा, पॉजिटिव निगेटिव वो सारी चीजें होंगी। अच्छा, इसके सिलेबस के बारे में जो होगा, एकदम जो सिलेबस होता है वो आपका एनसीईआरटी का, जो टीजीटी वाला होता है जो एनसीईआरटी ने दिया था एनसीईआरटी से आता है। साथ साथ में आप देखेंगे जो केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस है, जो एनवीएस का सिलेबस है वही सेम इसका सिलेबस होता है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते। उसके अलावा जो कैंडिडेट जो फीम पोस्ट है उसके लिए जाएंगे वो अलग अलग है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे का पेपर, शिफ्ट पेपर, वो हम आपको बता चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा सेंटर्स जो होंगे वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो आपको देखो जो पीजीटी के लिए जाएंगे उसके लिए मास्टर डिग्री की क्या है रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पर जाएंगे अगर टीजीटी के लिए आप जा रहे हैं तो टीजीटी में एक बात याद रखिएगा कि टीजीटी में आपका अप टू एज जो होगा वो 35 साल वाली बात होगी। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो एज रिलैक्सेशन होगा एज पर गवर्नमेंट रूल आपको देखना, मतलब एज की यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है। तो एज अगर देखेंगे तो भाई टीजीटी में आपको अगर 35 देखने को मिल रही है तो याद रखिएगा पीजीटी में जो आपको एज देखने को मिलेगी वो क्या है 40 है। और SC/ST का जो कैटेगरी वाला है वो तो आपको यहाँ पर मिलेगा। पीजीटी जहाँ है वहां पर आपको सीटेट की नीड नहीं होगी, लेकिन अगर आप टीजीटी देखेंगे बीएड की नीड जरूर होगी, याद रखिएगा अगर आपके सामने होगा। लेकिन अगर आप जाएंगे यहाँ पर टीजीटी में तो टीजीटी में आपको सीटेट का सीधा सीधा लिखा मिलेगा। सीटेट का आपको क्या होना चाहिए, आपका जो पेपर 2 है वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने अलग होगा। अब इसमें आपके सामने यहाँ पर है पास इन द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाता है कि अगर आपने कोई स्टेट टेट भी पास किया होगा तो वो भी इसमें क्या हो जाता है एलिजिबल हो जाता है, और आ जाता है सीबीएसई विद द गाइडलाइंस ऑफ एनसीटी। ये बाकी इंग्लिश हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। एज मैंने आपको बता दिया। यहाँ इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी दे शुड हैव वैलिड एस्टेट एंड सीटेट पेपर 2 सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर एक सबसे बढ़िया बात आ जाती है कि आपका ये क्लियर नहीं है कि कौन से स्टेट का टेट होना चाहिए, बट आपका टेट मतलब मान लीजिएगा यूपी टेट पास है और आप जा रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या है काम कर जाएंगे वहां पर। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर इस जानकारी को और थोड़ा सा आप देखेंगे तो इस एग्जाम की जानकारी के बाद जो हम चलते हैं पेपर, जो सैलरी आपको मैंने बता दिया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब देखो ये जो आपका नॉर्मल अगर होगा तो मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो भी ध्यान रखिएगा। SC/ST के लिए यहाँ पर क्या होता है 5 साल की, अदर बैकवर्ड के लिए 3 साल का,
कैंडिडेट जो है ना 3 साल कॉन्टिन्यूस सर्विस करीब 5 साल का, उसके अलावा 5 होता है ऑर्डिनरी वाला। पर्सन विद डिसेबिलिटी है इंक्लूडिंग क्या होगा, वुमेन होगा, उसमें SC ST OBC वो आपके सामने क्या है 15 10 13 इस तरह होगा। और अगर आप थोड़ा सा आगे चलते चलेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भैया देखो इतनी उम्र के साथ तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब फिर तो आप सोचेगा आपको अंत में कितने दिन की मतलब ड्यूटी करनी है। बट स्टिल आप इस चीज़ को लेकर मान के चलेगा कि जितनी आप तैयारी करके जाएंगे, और जो भगवान इनके लिए एज है, तो एज का क्राइटेरिया सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा एज मुझे भी नहीं लगता कि होनी चाहिए। तो 35 40 के साथ आप सही हैं, जो आपको रिजर्वेशन मिला हो बढ़िया। और यहाँ पर आपके साथ जो TGT PGT जो एब्रीवेशन है इसकी आपको कोई नीड है नहीं। फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है आपके साथ। फैसिलिटी जो होगा वो रेजिडेंशियल स्कूल होता है, इसकी जानने की ज़रूरत नहीं है। पेबल जो होगा वो 2000 है, PGT TGT 1500, और नॉर्मल यही हर बार इसमें बढ़ सकता है, घटने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। ऑनलाइन एग्जाम होगा वो एज इट इज़ रहेगा। रिलैक्सेशन के लिए आप देखेंगे तो यहाँ है कि भैया याद रखिएगा जो फीस मैंने कहा ना, जो आपको NVS में देखने को मिला यहाँ मिल जाएगा। तो NVS में हुआ, और जो हमारा KVS होता है तो SC ST की कोई फीस नहीं जमा करनी पड़ती, तो यहाँ उनके लिए भी कोई पेमेंट नहीं है, रिलैक्सेशन उनका भी पूरा पूरा है। आप फॉर्म भर देंगे ऑनलाइन फॉर्म में, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये भी बता दिया। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप इस सारी चीज़ों को देखेंगे, तो जिस सवाल के साथ हमने इस चीज़ को शुरू किया था, वहाँ पर आपके सामने मैं आपको जो 2 3 चीज़ें बताता हूँ जो यहाँ पर बेसिक होगा। तो अगर इसमें कहते हैं तो इसका मतलब जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर आप PGT के जा रहे हैं या फिर आप जा रहे हैं प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस, और यहाँ PGT के लिए आपके पास B.Ed होनी चाहिए। अगर टेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एज आपको बता दिया गया, PGT आपका 40 होता है, TGT आपका कितना होगा 35। सैलरी आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलती है। एग्जाम का पैटर्न मैंने बता दिया कि जो आप नॉर्मल देखेंगे वहां पर जो हमारा बेसिकली जो सीट उसका KVS का था, जहां पर आपने हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, जहां पर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ते हैं, पेडागोजी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक जगह आपके सामने मैथ की भी जानकारी आती है जो आपको PGT में क्या है देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखते चलेंगे तो जो सिलेबस है वो सिलेबस मेरे बच्चे जो डिटेल जो सिलेबस होता है जो NCERT का होता है 10वीं 11वीं 12वीं का, तो वही आपको पढ़ना होता है। और 6 to 8 का आपको पढ़ना होता है किसमें, TGT के लिए। तो मुझे लगता है ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। बाकी जो आप बुक्स हैं मैं लिंक अवेलेबल करा देता हूँ कि पेडागोजी का आपको क्या पढ़ना होता है। पेडागोजी का एक पर्टिकुलर सिलेबस इन्होंने दिया था, वो PDF मेरे पास है, बस मैं यहाँ दिखाना भूल गया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भी आपको अपलोड करा दूँ अध्ययन मंत्र के टेलीग्राम चैनल। सारी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अध्ययन मंत्र टेलीग्राम को अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। इसके बैच की जो शुरुआत हो जाएगी, वो बैच की शुरुआत होगी हमारी 17 तारीख से। 17 तारीख से लाइव क्लास होगी, उनकी फीस, उनका कोर्स, सारी जानकारी आपको अद्भुत तरीके से और बेहतरीन तरीके से बहुत जल्दी मिल जाएगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और आप बने अध्ययन मंत्र पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।